आदरणीय प्राचार्य जी ने बहुत सुंदर बात रखी, जयवीर जी ने भी, वकील साहब ने, आदरणीय संतलाल जी ने, राजवीर जी ने, आदरणीय सतवीर जी ने, जयपाल जी ने अपनी बातें रखी हैं। और भी साथी बैठे हैं, भाई रमेश जी बैठे हैं, सतवीर भोला जी बैठे हैं, बहन छवि बैठी है, भाई मनोज पहलवान जी बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो इस आर्य समाज में पले बड़े हैं, इसको देखा है ऊपर उठते हुए भी, और बीच में जो एक तरह से डाउनफॉल आता है किसी चीज़ का वो भी देखा है। परंतु आज जिस स्थिति में ये आर्य समाज है वो सक्षम स्थिति है। और आप लोगों से ये निवेदन करते हुए इस अधिवेशन को हम प्रारंभ कर रहे हैं कि किसी को भी आप जिम्मेदारी सौंपें, ये तो आपका अधिकार है। आज का जो वातावरण है पूरे देश में, उस वातावरण में यदि कोई एक संस्था आगे बढ़ कर के इस समाज की अच्छाई के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर सकती है तो आर्य समाज है। ये कोई राजनीतिक पद नहीं है जो आज हम जिसके लिए बैठे हैं, ये एक सामाजिक पद है। और जिन भी साथियों को, जिन भी हमारे जो बड़े हैं या छोटे हैं, जिनको भी जिम्मेदारी मिले, उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा दिल करके उस जिम्मेदारी को अपनाएं। छोटे दिल के साथ, संकीर्ण विचार के साथ या संकुचित सोच के साथ यदि आपने उस पद को लिया तो आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पे जब हम एक परिवार में होते हैं तो वहाँ भी मतभेद होते हैं और होने भी चाहिए। आर्य समाज ये कहता है, 3D का एक सिद्धांत देता है। सबसे पहले टू डाउट, किसी भी बात पे आप डाउट कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि मैं बात कह रहा हूँ, आप उस पर संदेह कर सकते हैं, ये ठीक है कि नहीं है, डाउट। उसके बाद डिबेट, आपके सामने एक विचार आया, आपने उस पर संदेह किया, पर दोबारा आपको आमंत्रित किया गया कि आप उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए, डिबेट कीजिए। और यदि आपको वो विचार अच्छा नहीं लगता तो डिनाई, मना कर दीजिए कि नहीं, मैं इस विचार से सहमत नहीं। परंतु जब परिवार चलाते हैं, आपने देखा होगा हर परिवार में कार्य करने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग होती है। छोटा बच्चा वो आपका आशीर्वाद चाहता है, बड़ा बुजुर्ग वह आपसे शुश्रूषा चाहता है कि मेरे से परिवार के लोग बैठ करके बात करें। और जो जवान व्यक्ति होता है वो छोटे की भी समझ रखता है, जिम्मेदारी रखता है, और बड़े बुजुर्ग की भी जिम्मेदारी रखता है। इसी परिवार एक प्रकार से ये जो संगठन है ये परिवार है। इसमें हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम हो सकता है कि थोड़ा कम कार्य करने में सक्षम हो, परंतु सबको साथ लेकर के, सबको मिला करके चलना पड़ेगा। यहाँ तो आर्य समाज के बारे में कहावत है कि वही लोग आगे आते हैं जो रोटी घर से खाते हैं, गालियां दूसरों से खाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे और हर व्यक्ति आपको शाबाशी देगा, नहीं हो सकता। हमें गंदे विचार, गंदे लोग, दोनों की उपेक्षा करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों से एक ही अपेक्षा करनी है। उपेक्षा में और अपेक्षा में थोड़ा सा ही अंतर है। जब इनकी आप उपेक्षा कर देंगे तो आप चैन से, आराम से अपना काम कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की अपेक्षा रखें कि ये आशीर्वाद देंगे, वो अच्छी बात है, उनसे प्रेरणा भी लें, उनसे जो जीवन के